श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 13 जून 2024 आज गुरु जी की शिव महापुराण कथा का 5वां दिन पूर्ण हुआ है। यह ओमकारेश्वर कथा 7 दिवसीय है, 7 दिन तक चलेगी। 9 जून से 15 जून तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप इस कथा को देख पाएंगे। आज की कथा में गुरु जी ने कुछ उपयोगी जानकारियाँ दी है जो आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। बहुत ही कम शब्दों में पूरी कथा की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें एक संकल्प लेना चाहिए। हम 12 ज्योतिर्लिंग में से कहीं भी जाए, ओंकारेश्वर या उज्जैन या वृंदावन, अयोध्या या फिर सीहोर, ऐसे किसी भी देवस्थान पर अगर हम जाए तो हमें वहाँ की साफ सफाई का ध्यान देना होगा। वहाँ की भूमि को हमें गंदी नहीं होने देना है, क्योंकि यह देव की भूमि है। आपको कहीं भी अगर कचरा पड़ा दिखा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। वहाँ की जगह को साफ रखना चाहिए। सेवा सिर्फ जल चढ़ाने या फूल प्रसादी चढ़ाने से नहीं होती है, सेवा देव की भूमि को साफ रखने से भी होती है। पवित्र भूमि को पवित्र बनाकर रखे, इसी को सेवा कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके हृदय में शिवजी हो उस व्यक्ति का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। शिवजी 5 तत्वों से अपने भक्त का निर्माण करते हैं। किसी शिवालय में शिवजी पर जल चढ़ाने वाला, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला अगर इस संसार में जन्म लेता है तो शिव पुराण कहती है उसको स्वयं महादेव ही जन्म देते हैं। महादेव जी अगर किसी शिव भक्त को जन्म देते हैं तो उसमें पृथ्वी तत्व काशी से ले लेते हैं, और जल तत्व गंगा जी से ले लेते हैं, और तेज तत्व नंदी से ले लेते हैं, और वायु तत्व कैलाश से लेते हैं, और आकाश तत्व महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। जो शिवजी की सेवा करते हैं उन्हें स्वयं शिवजी आकाश तत्व प्रदान करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग और हर जगह शिवजी के मंदिर आपने देखे हैं, वहाँ पर नंदी अकेले होते हैं, पर मात्र एक ही जगह ऐसी है, ओमकारेश्वर, जहाँ पर नंदी अपनी देवी के साथ रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर जी की परिभाषा क्या है? शंकर जी की परिभाषा विश्वास है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवजी अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। जैसे गुरु शिष्य को पहचान लेते हैं, पुलिस चोर को पहचान लेते हैं, उसी तरह शिवजी अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। हम शिवजी के मंदिर किस भाव से जा रहे हैं, शिवजी यह पहचान जाते हैं। शिव पुराण कहती है, अगर आप शिवालय आए हो तो व्यसन से दूर रहो। चलिए बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिवजी को जल चढ़ाते हो तो उसे काम मत समझो। शिवजी की भक्ति मन से करो, उसे कभी काम नहीं समझना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गंगा जी का स्नान, यमुना जी का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन ही व्यक्ति को मोक्ष दिला देता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास सत्ता का बल है, भजन का बल है, कुर्सी का बल है, वैभव का बल है, अगर आप पे भगवान की कृपा है तो आपको अपने इस बल का गलत उपयोग नहीं करना है। किसी को भी बद्दुआ नहीं देनी है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है। अगर बन सके तो किसी का कल्याण करो, किसी को आशीर्वाद दो। अपनी वाणी से सबका कल्याण करना चाहिए, क्योंकि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। पर गुरुजी ने कहा है, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि वाणी ऐसी बोलिए सबसे झगड़ा होए। तो आज की कथा में कुछ रोचक पत्र भी आए हैं, उसकी भी जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो पहला पत्र आया है जिसमें लिखा है, 20 साल हो गए, संतान नहीं था। कथा सुनी, जल चढ़ाया, मंदिर में जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिवजी की कृपा से संतान पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। दूसरा पत्र आया है कि पति की किडनी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा 7 दिन में इनकी मृत्यु हो सकती है। फिर किसी के कहने पर सीहोर गए। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को गलाकर उसका पानी मंदिर में ले जाकर शिवजी को समर्पित किया और वहां से थोड़ा सा जल लाकर उस व्यक्ति को पिलाया। उनकी किडनी ठीक हो गई, वो अभी बिल्कुल ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। शिवजी से प्रार्थना है, जैसे आपने इन सभी की समस्या दूर की, शिवजी इसी तरह हम सबकी समस्या दूर करते रहना। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।